हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग लिमिट टेस्ट इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। आरएस लॉजिक्स 500 में लिमिट टेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या है और किस तरीके से उसे हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में और कहां कहां उसका इस्तेमाल हो सकता है, इन सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे वहीं से मिलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये लिमिट टेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये एक इनपुट इंस्ट्रक्शन है जो कि कंपेयर सेक्शन में कंपेयर इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली। तो अभी जैसे आपको बेसिक, जब मैंने काउंटर पढ़ाया था तो आपको एक बेसिक व्यू दिया था आपको कि इसमें जो है अलग अलग कंपेयर इंस्ट्रक्शन में ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि लिमिट टेस्ट है, मार्क्स इक्वल है, नॉट इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे इंस्ट्रक्शन। अब क्या होता है कि अगर मुझे किसी रेंज की जरूरत होती है कि किसी रेंज में मुझे कोई काम करना है, जैसे कोई टैंक फिलिंग है, तो मैंने कहा कि जब 20% टू 70% जो है टैंक मेरा फिल हो जाए, देन मेरा एक आउटपुट हाई होना चाहिए उस समय, या किसी भी लिमिट के लिए। तो नॉर्मल वे में अगर मैं काम करता हूं तो मुझे किसकी जरूरत होती है? ग्रेटर देन और लेस देन की, या ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मैं सीरीज में लगाता हूं तो काम होता है मेरा। बट अगर मैं चाहूं कि एक ही इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये वर्क हो जाए तो उसके लिए मेरे पास लिमिट है। ठीक है, नाम से क्लियर है, लिमिट इंस्ट्रक्शन। तो लिमिट इंस्ट्रक्शन जो है एक इनपुट इंस्ट्रक्शन होता है और इसका यूज हम लोग कंपेयर करने के लिए करते हैं, किसी भी जो है लिमिट में वो कोई भी वर्क हो रहा होता है उसके लिए। क्या है ये? कंपेयर सेक्शन में जाएंगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये जो एरिया है ये प्रोग्रामिंग एरिया आरएस लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर का। तो इसमें कंपेयर, जो ये टैब इंस्ट्रक्शन बार है उसमें कंपेयर पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है यही है हमारा लिमिट इंस्ट्रक्शन। अब उसके लिए मुझे एक नया रंग लेना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था कि अपने सिस्टम में जब आप इंसर्ट क्लिक करते हो तो न्यू रंग आ जाता है, या आप यूजर इंस्ट्रक्शन में जाके इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है? तो मैंने नया जो है ये रंग ले लिया है। अब लिमिट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे लिमिट पे क्लिक किया, अब इसके बारे में जब भी मुझे कुछ जानना है तो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट करके F1 क्लिक करते हो तो उसका सारा डिटेल आ जाता है, या आप न्यूमेरिक में जाके LIM जो है उस पर क्लिक करते हो तो सारा इंस्ट्रक्शन आएगा। मैंने F1 क्लिक किया तो अब आप देखेंगे कि क्या है ये लिमिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, कि यूज द लिमिट इंस्ट्रक्शन टू टेस्ट, ये क्या है? टेस्टिंग के लिए है। फॉर वैल्यूज विद इन और आउटसाइड ए स्पेसिफिक रेंज, किसी भी स्पेसिफिक रेंज में या उसके बाहर हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सेट द लिमिट, किस तरीके से आप लिमिट सेट करते हैं। तो किसी भी रेंज के लिए अगर मुझे कोई काम करना हो तो उसके लिए मेरे पास। बट अब यहाँ मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले मुझे, मैं यहाँ पे जो भी है, आप ये लिमिट ब्लॉक है, इसमें लोअर लिमिट है, टेस्ट है और हायर लिमिट है। तीनों में वैल्यूज ले सकते हैं। दो तरीके के वैल्यूज अलाउड है, या तो आप कांस्टेंट ले सकते हो या वर्ड। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, तीनों जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकते कभी। कम से कम एक जो है वो हमारा वर्ड होना जरूरी है। तो अगर मैंने मान लो टेस्ट को जो है वर्ड लिया है तो मैं लोअर लिमिट और हायर लिमिट को जो है कांस्टेंट ले सकता हूँ, या मैं लोअर लिमिट को वर्ड ले सकता हूँ और वर्ड फाइल ले सकता हूँ। मीन्स तो मैं काउंटर, टाइमर, इन सब के एक्यूमुलेटेड वैल्यू को ले सकता हूँ। मैं मेमोरी वर्ड में मतलब इंटीजर फाइल को ले सकता हूँ, डेटा फाइल। लेकिन मैं कभी फ्लोट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि फ्लोट जो है वो डबल वर्ड फाइल होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यह टेस्ट में अगर आप कांस्टेंट लेते हो तो लोअर लिमिट और हायर लिमिट में आपको वर्ड फाइल ले सकते हो, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और अगर आप वर्ड एड्रेस यहाँ लेते हैं टेस्ट में, तो लोअर लिमिट जो है आप कांस्टेंट या वर्ड एड्रेस ले सकते हो, हायर लिमिट जो है कांस्टेंट या वर्ड एड्रेस। बस सिंपल, अगर साधारण शब्दों में मैं बात करूं तो कम से कम एक जो है वो वर्ड एड्रेस होना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो है ये प्रोग्राम में एरर आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से, अब कैसे काम करता है। ट्रू और फॉल्स, इफ द लोअर लिमिट हैज ए वैल्यू इक्वल टू और लेस देन। हाँ, अब ये कंपेयर जो है वो इक्वल और लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन, मतलब इक्वल ब्लॉक भी है, जैसे जो भी मैं लिमिट में वैल्यू लूंगा उस स्पेसिफिक वैल्यू पे भी मेरा आउटपुट हाई हो। हाँ, ओके, काम शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है इंस्ट्रक्शन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी वर्ड फाइल है। टेस्ट में हम क्या करते हैं, वर्ड फाइल लेते हैं, N7 कॉलम। अब ये खुद एक इनपुट वैल्यू है तो इसके साथ इनपुट लेने की जरूरत है। हाँ, अगर कभी आपके कंडीशंस में ये हो कि कोई स्पेसिफिक इनपुट है, कोई बटन है, कोई सेंसर है, उसका सिग्नल जब हाई हुआ तो आप इसके पहले भी इनपुट ले सकते हैं। दो इनपुट सीरीज में आप ले सकते हैं।
ठीक है, तो ये मेरा N7 कॉलम 0 है। आप जानते हैं ये इंटीजर फाइल का एड्रेस है, और यहाँ मैं कांस्टेंट ले सकता हूँ। तो पहले मैंने दोनों कांस्टेंट लिए, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि 20% अगर फिल हो जाए मेरा, तो 20 से 70 के बीच, तो मैंने लोअर लिमिट में कांस्टेंट रखा 20, हायर लिमिट में 70, और मैंने एक आउटपुट के साथ इसे अटैच कर। अब धीरे धीरे देखेंगे कि कितने सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ ये यूज हो सकते हैं, और सारे इंस्ट्रक्शंस जो है मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। हम लोग जो है अभी इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करते हैं और रन मोड पे जाते हैं। अभी मैंने कोई इनपुट, सिर्फ एक लिमिट ब्लॉक लिया है, इसके पहले कोई इनपुट नहीं है। मीन्स जैसे ही जो भी ये रंग ट्रू होगा, अगर जो भी वैल्यू मैंने लिया 20 to 70 के बीच में है, तो मेरा आउटपुट हाई होगा। अदरवाइज ये रंग फॉल्स हो जाएगा तो आउटपुट हाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ N7 कॉलम 0 में आपने यहाँ पे मान लो वैल्यू लिया, मैनुअली मुझे वैल्यू पुट करना पड़ेगा फील्ड में। अगर सेंसर्स के थ्रू वैल्यू आ रहे होंगे तो ये डायरेक्टली आएंगे। तो यहाँ मैंने अगर मान लो वैल्यू लिया आपका 19, आप देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैं वैल्यू 20 करता हूं, देखिए ये रंग ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि 20 जो है वो 20 और 70 इक्वल और ग्रेटर, 20 से या तो बड़ा होगा या 20 के बराबर होगा। ठीक है, और कब तक? यहां मैंने वैल्यू 50 लिया, आप देखेंगे 50 पे भी हाई है। यहां मैंने वैल्यू 69 लिया, देखिए 69 पे भी आउटपुट हाई है, रंग ट्रू है। 70 लिया, 70 पे भी, मीन्स ये जो दोनों लोअर लिमिट और हायर लिमिट लिखा है वो इक्वल पे भी मेरा आउटपुट हाई होता है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे 71 किया वैल्यू, जैसे एक्सीड किया, देखे आउटपुट मीन्स अगर ये 20 से लेस होगा वैल्यू तो रंग ट्रू नहीं होगा, रंग फॉल्स हो जाएगा। अगर 70 से ज्यादा होगा तो रंग आपका फॉल्स हो जाएगा। मीन्स आपके 20 से 70 के बीच में सिर्फ ये लिमिट ब्लॉक जो है वो सिग्नल को आगे पास करता है। ठीक है, तो मेरा आउटपुट हाई होता है। आपने कहा कि ये तो ठीक है, अगर मैं क्या करूं, यहाँ कांस्टेंट ना लूं। ठीक है, लोअर लिमिट और दोनों में से कोई एक आपका जो है, तीनों कांस्टेंट नहीं हो सकते लेकिन वर्ड फाइल हो सकते हैं। N7 कॉलम 1 डाल दिया, और यहां मैंने तीनों वेरिएबल N7 कॉलम। अब कह रहा है ये कि N7 कॉलम 1 और 2 जो है लोअर और हायर लिमिट। ये जो N7 कॉलम 0 की वैल्यू अगर इन दोनों के वैल्यू के बीच में होगी तो मेरा आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज हाई नहीं होगा। फिलहाल यहां मैंने 0 कर दिया। एक बार रन टाइम पे जाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो 0 है, अभी जैसे आप रन टाइम पे जाओगे मेरा आउटपुट हाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तीनों की वैल्यू अभी 0 0 0। तो मान लो यहां मैं कोई भी वेरिएबल वैल्यू ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ 34 ले लिया, हायर लिमिट में मैंने यहाँ 56 ले। मीन्स अब ये N7 कॉलम 0 की वैल्यू अगर 34 to 56 होगा तो मेरा आउटपुट हाई होगा। यहाँ कोई भी वैल्यू मैंने 43 लिया, देखिए आउटपुट हाई है। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू मेरा ऐसा आता है 57, आउटपुट लो हो जाता है। अब ये वैल्यू मैं वेरी करा, कोई भी वर्ड फाइल आप लो, वर्ड फाइल तीनों पॉसिबल है बट कॉन्स्टेंट्स तीनों नहीं पॉसिबल। आपने कहा अच्छा, तो मैं तीनों कांस्टेंट लेके देखता हूं। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 30, यहाँ ले लिया 54, और यहाँ लिया तो कुछ भी ऐसा 76, कम वैल्यू लेते हैं यहाँ 4। अब ये तीनों कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये कांस्टेंट आप तीनों नहीं ले सकते। आप जैसे ही एरर चेक करेंगे प्रोग्राम में, आप देखेंगे यहाँ फाइल में एरर आ रहा है। क्या लिखा है? नाइदर हाई नॉर लो लिमिट्स में बी कांस्टेंट व्हेन टेस्ट इज ए कांस्टेंट। अगर टेस्ट को आपने कांस्टेंट लिया है तो हायर और लोअर दोनों जो है आपके कांस्टेंट नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखना आपको पड़ेगा, दोनों में से कम एक वेरिएबल होना जरूरी है, एक जो है आपका वर्ड फाइल होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोअर लिमिट हायर लिमिट ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो मैंने एक वैल्यू जो है N7 कॉलम ये वैल्यू जो है मेरा टेस्ट जो है ये, अब टेस्ट को अगर मैंने कांस्टेंट फिक्स कर दिया, मीन्स अगर मैं इसकी वैल्यू को वेरी कराऊंगा तो अगर ये इसके रेंज में आएगा, मीन्स N7 कॉलम 0 जो है यहां से लेके इसका रेंज अगर थर्ड के बीच में 32 आ रहा है तो मेरा आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज हाई
नहीं होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, टेस्ट में कोई भी वेरिएबल फाइल लेते हैं कि वेरी होता रहे। तो ये तो थी बेसिक चीजें। अगर आपने कहा कि कोई इनपुट आपको उससे पहले लगा, तो जब ये इनपुट हाई होगा उसके बाद कंपेयर करेगा, रंग ट्रू होने के लिए अब दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तो मैंने टेस्ट फाइल में N7 कॉलम 0 लगा दिया है। आप यहाँ कोई भी लिमिट ले लेते हैं। आपको बढ़िया एग्जाम्पल दिया था कि 20 to 70, 20 to 70 के बीच में अगर मेरा लिमिट है N7 कॉलम 0 की वैल्यू, तो आउटपुट हाई होगा। लेकिन अब क्या है, मेरे पास एक इनपुट भी है। टाइटल भी दे देता हूं प्रोग्राम का, क्या है ये, कॉम्प्यूट, ये लिमिट टेस्ट। समझ में आ रहा होगा आपको। अब जो है, मैंने अगर इनपुट, अगर ऐसा कंडीशन हो कि जब इनपुट को आप प्रेस करें देन आफ्टर अगर आपकी वैल्यू इतने से इतने के बीच में हो तो हाई, तो आप देखेंगे अभी इनपुट जो है वो आपका लो है। तो अभी मैं कुछ भी करता हूं यहाँ पे, अगर मैंने वैल्यू 20 to 70 के बीच में रख लिया, मान लो 30, तब भी मेरा आउटपुट हाई नहीं होगा। कब हाई होगा, जब मैं इस इनपुट को ऑन करूंगा। जैसे ही देखिए ये टॉगल बिट हाई हुआ, ये इनपुट बिट हाई हुआ, मेरा क्या हो रहा है, आउटपुट हाई हो जा रहा है। और अगर ये इनपुट में लो कर दूंगा, तो कुछ ऐसी कहानी भी हो सकती है, कोई और इनपुट भी आप, क्योंकि इनपुट आप सीरीज में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल आया कि सर वर्ड फाइल तो मेरे काउंटर्स भी हैं, टाइमर्स भी हैं, इनके जो एक्यूमुलेटेड फाइल है या एक्यूमुलेटर की वैल्यू है या जो प्रीसेट की वैल्यू, इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो हम इंसर्ट करते हैं सबसे पहले कुछ रंग। कॉपी कर लेता हूँ, कट ही कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं एक काउंटर लगा लेता हूँ। ठीक है, अब काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू से मैं कंपेयर करूंगा, अभी इस मेरा टेस्ट फाइल क्या होगा, काउंटर का एक्यूमुलेटर का वैल्यू। तो यहाँ मैंने एक काउंटर, काउंटर कहाँ मिलेगा, टाइमर काउंटर सेक्शन में। काउंटर्स में मैंने ये सारा डिटेल आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने काउंटर का एड्रेसिंग लिया, C5 कॉलम 0, और प्रीसेट इसका कुछ भी ले लिया। काउंटर के प्रीसेट का ज्यादा वैल्यू इसलिए नहीं होता क्योंकि अब ये एक्सीड करता है, इसका जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, ये आपको एक्सीड करता है प्रीसेट। तो मैंने कहा कि अब काउंटर के एक्यूमुलेटर का एड्रेस है, तो वो क्या होता है, C5 कॉलम 0 डॉट एच। तो टाइप कर सकते हो या आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू जो है आपका, मैंने कहा कि अगर ये 3 से लेके 7 के बीच में, कोई भी ऐसे लिमिट वैल्यू ले सकते हो, तो ये जो है वर्ड फाइल होता है कंप्यूटर की, तो मेरा आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज हाई नहीं होगा। ये रंग को तभी पास करेगा, लिमिट ब्लॉक, लिमिट टेस्ट ब्लॉक जो है वो क्या करता है, ये आगे सिग्नल तभी पास करता है जब ये ट्रू होता है। ये ट्रू कब होगा, जब लिमिट 3 से 7 के बीच में होगा या इक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 7, इक्वल होना चाहिए, मतलब 3 और 7 के बीच में या उसके बराबर। ओके, चेक करते हैं। तो काउंटर के साथ भी आप इसका यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से टाइमर के साथ भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे, तो मैंने पहला पल्स दिया, इक्वल टू 1, कुछ नहीं हुआ। दूसरा पल्स जैसे ही दिया, फिर भी कुछ नहीं है। अब जैसे ही तीसरा पल्स दूंगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा, काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू इस रेंज में ट्रू हो जाएगी और ये आउटपुट हाई होगा। आप देखेंगे जैसे ही मैंने तीसरा पल्स दिया, ये 3 और 7 के बीच में, ये जो है आपका इक्वल, तो आउटपुट हाई हो गया। और कब तक हाई रहेगा, 7। देखें, 4, सेवंथ पल्स दे दिया मैंने, अभी यहाँ तक आउटपुट हाई है। अब जैसे मैं 8th पल्स दूंगा, आप देखेंगे कि वैसे ही मेरा आउटपुट हाई हो जाएगा। आप गौर करें, देखिए जैसे ही 8th पल्स हुआ, ये आउटपुट 3 to 7 के बीच में मेरा आउटपुट जो है वो हाई।
अगर इस तरीके से मैं टाइमर के साथ चाहूं कि टाइमर के साथ इसे करना है तो यहाँ टाइमर ले सकते हैं, और मैंने यहाँ एड्रेसिंग दे दिया T4 कॉलम 0। टाइमर सेक्शन में मैंने ये सारा डिटेल बताया कि क्या एड्रेसिंग है, कैसे लेते हैं। टाइम पे सेकंड्स में लिया है और यहाँ 10 सेकंड का प्रीसेट वैल्यू सेट। अब अगर ये टाइमर कैलकुलेटर यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लगा सकते हैं, टाइप कर सकते हैं T4 कॉलम 0 डॉट AC। मैंने कहा 3 to 7 के बीच में जब होगा ना टाइमर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू, तो मेरा आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज लो होगा। तो इस तरीके से आप टाइमर के साथ भी लिमिट टेस्ट ब्लॉक कहीं भी जहां कोई भी वर्ड फाइल है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो टाइमर काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, प्रीसेट की वैल्यू है, ये वर्ड फाइल। जैसे ही मैंने देखिए टॉगल बिट हाई किया, मेरा टाइमर स्टार्ट, और जैसे ही 3 पे पहुंचा आउटपुट हाई है, जैसे ही 7 पे जाएगा ये आउटपुट लो हो जाएगा। 7 पे लो हो गया। और तो अब ये जो सारी कहानी है, अब आपको मुझे लगता है कि कंपैरिजन ब्लॉक में आपका जो ये लिमिट टेस्ट है इंस्ट्रक्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टैब इंस्ट्रक्शन बार में आप किस तरीके से वर्ड फाइल ले सकते हैं, कहाँ कहाँ किस तरीके से लिमिट जो है उसके साथ कंपेयर करा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, क्योंकि खुद तो जाने ही, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि किस तरीके से लिमिट टेस्ट इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पीएलसी आप ऑनलाइन सीख लें, आप वर्किंग हो, और अगर आप जो है प्रोफेसर इंजीनियर हैं, आप ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारे ऑफिस आके ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लैब में करना चाहते हैं प्रैक्टिकल वर्क, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी तरीके की ट्रेनिंग। और किसी भी तरीके की ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए जो आपका कॉन्टेक्ट डिटेल है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है वो 95554050 था। डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मेल कर सकते हैं मुझे raj.novik@gmail.com मेरा मेल आईडी है। और अगर आप मिलना चाहते हैं, आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा ऑफिस जो है लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेके आके मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।